हाय गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस एकेडमी। आप हमारा आज का टॉपिक होगा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर। पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम देखते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो साइंस से, विज्ञान सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं। विज्ञान सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है अगर समझ में आए तो, अगर नहीं समझ में आया मतलब वो बहुत टफ होता है। अगर समझ में आ गया तो उससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं होता। और अगर विज्ञान को अच्छे से समझना है तो उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कैसे बढ़ाए? तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम विज्ञान को अगर मन से जाने, मतलब विज्ञान क्या है, विज्ञान अभी एक ऐसी, मतलब विज्ञान क्या है कि हम जो दैनिक जीवन के अंदर हमेशा देखते हैं घटनाएं, वही तो विज्ञान है। उसी के बारे में तो हमने हमारे को पढ़ना है, फिर भी हमें वो सब्जेक्ट हार्ड लगता है। कारण एक ही है कि उस सब्जेक्ट के अंदर हम इंटरेस्ट कम लेते हैं, या फिर हम थ्योरी को ज्यादा, यानी मतलब किताबों को पढ़ते रहते हैं। किताबों से हमें कोई ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें पूरी विज्ञान अच्छे से समझ में आ जाए, उससे हमारा मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए, पूरे में से पूरे मार्क्स आए। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप वीडियो को पूरा हमेशा ध्यान से देखते रहेंगे, मैं हमेशा वीडियो लेके आता रहूंगा और 1 बाय 1 लेक्चर लेके आऊंगा, उसको आप डेली रूटीन से देखते रहिए, जिससे आपका वीडियो के अंदर ये होगा कि हम एक किसी भी टॉपिक को देखा, उस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि रियल में क्या होता है, रियल घटना क्या हो रही होगी, उस टॉपिक को देखेंगे। जैसे मैंने बोला साइंस, अब ये साइंस क्या है, साइंस के बारे में आप जानेंगे कि साइंस में हम देखने को मिलते एनिमल्स के बारे में, यानी जीवों को, पौधों को, उनके बारे में, पौधों में क्या क्या घटना होती है, जीवों के अंदर क्या क्या घटना होती है, वो देखेंगे। तो मैं आपको एक ये एनिमेशन देखिए, इस एनिमेशन में आप देख पाएंगे कि एक मधुमक्खी है, जो मतलब मधुमक्खी दिख रही है आपको, ये आप नेचर दिख रही है, अर्थ दिख रहा है। इसमें क्या है, ये आपको ये देखने को मिल रहा है कि मतलब हमारे प्रकृति के अंदर ऐसे जीव होते हैं। ठीक है, ये हमारी साइंस है। और साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों के अंदर विभाजित करेंगे। तो हम जब 3 भागों के अंदर विभाजित करेंगे तो पहला भाग होगा हमारा फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी ले लो और केमिस्ट्री ले लो। 3 भाग हम, मैंने ये टेबल में देखिए, तो आप देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, कैसे भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि फिजिक्स के नीचे आपने देखा कि एनिमेशन फिजिक्स का देख रहा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के अंदर कैसे एक प्रिज्म होता है। हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये देखा है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से कैसे लाइट निकलती है। आपने देखा होगा एक इंद्रधनुष बनता है नेचर के अंदर, हम वायुमंडल के अंदर, हम आसमान में जब देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष देखता है बारिश के टाइम में, वो कैसे बनता है, कैसे ये कलर शो करते हैं, तो हम ये प्रिज्म में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब देख रहे हैं कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो कैसे केमिकल मिक्स हो रहे हैं, क्या केमिकल केमिस्ट्री में कैसे ये मॉलिक्यूल्स घूम रहा है, मॉलिक्यूल्स जो आपके अंदर ये घूम रहा है, ये हमारे अंदर भी होता है, रिएक्शंस होती है। मॉलिक्यूल्स यानी मतलब अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु, परमाणु, बहुत से आपको पढ़ने में आगे आगे धीरे धीरे आप बढ़ते रहेंगे आगे, तो आपको पढ़ने को मिलता रहेगा। अब देखेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में आप देखेंगे जीवों के बारे में अध्ययन करना होता है, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर होते हैं, उसी को हमारे अध्ययन करना होता है। पर आज हमारा टॉपिक ना तो बायोलॉजी होगा ना फिजिक्स होगा, आज हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जड़ क्या है, जड़, उसको पहले अगर निकाल दिया जाए, जड़ को अगर हम पकड़ लें तो हमारी केमिस्ट्री मजबूत हो सकती है। हर कोई व्यक्ति, मतलब मजबूत बनाने के लिए हमें जड़ से पकड़ना पड़ता है, किसी चीज को जड़ से पकड़ो तभी हमारी चीज मजबूत हो सकती है। तो हमें ये, हमारा टॉपिक का नाम है, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम है। तो उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, ये क्या है, क्या, इसको पूरा पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दूं कि केमिस्ट्री हमारे क्या है, एक बेसिक जानकारी है ना। स्टार्टिंग में ये जानकारी केमिस्ट्री पढ़ने से पहले होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो ये आप वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए, इसको अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाएगा एनिमेशन के साथ में, जिसको आप रियल घटने में देखते रहेंगे ना। तो सबसे पहला एक हमारा होता है एटम, जिसको हिंदी में बोलेंगे परमाणु। सबसे पहला हमारा सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसको हम बोलते हैं एटम। एटम की परिभाषा होती है कि अणु, किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व में सूक्ष्मतम जो छोटे से छोटा कण है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु। मैंने
हमारे जहां भी आपकी नजर जाती है चारों ओर देखिए तो आपको कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता ही है। तो उस हर वस्तु के अंदर हमारी कोई एटम से बनी हुई है, हर वस्तु एटम से बनी हुई है। तो आप जानिए ये कि हर वस्तु एटम से बनी हुई है तो कितने एटम्स होंगे एक वस्तु के अंदर, इन अनगिनत वस्तु। एक किसी भी वस्तु को आप उठाइए, उस वस्तु के अंदर आप छोटे से छोटा कण निकालेंगे तो हमारे को एक एटम निकलेगा। बहुत सारे एटम मिलते हैं तब जाके एक वस्तु बनती है। ये सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि एक एटम होता है जो सबसे छोटा कण होता है, जिसको हम बात आगे नहीं तोड़ सकता। पर उसको आगे और साइंटिस्ट जाते हैं। अब देखा जाए, अगर हम आज के टाइम में अध्ययन करें, देखें तो एटम को तोड़ा है तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको हमने देखा है। बट हमने प्रोटॉन को तोड़ना, ये डाल्टन ने बताया था कि आगे आप प्रोटॉन से आगे आप नहीं तोड़ सकते। ये सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। क्या बताया मैंने? डाल्टन एटम की डेफिनेशन या एटम परमाणु की परिभाषा लिख सकते हैं आप, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण, उसको हम कहेंगे परमाणु। अब देखेंगे कि परमाणु जब मिलते हैं तब क्या बनता है, तब हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिससे हम अणु कहेंगे। जब हमारे परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। परमाणु बहुत से कंफ्यूज रहते हैं अणु और परमाणु, तो आप ध्यान रखिए अणु किसको कहेंगे और परमाणु किसको कहेंगे, इस बीच में अंतर ध्यान रखना। परमाणु छोटा होता है, अणु उससे बड़ा होता है। यानी दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जब जुड़ते हैं तो उसी को वो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स या अणु का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा ऑक्सीजन को देखा, मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक अणु है। मतलब ऑक्सीजन के दो तत्व, दो परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर आपके क्या बनाया है, ऑक्सीजन परमाणु, अणु बनाया। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि अणु की डेफिनेशन, पहले अणु की परिभाषा लिखिए हिंदी वाले। अणु लिखिए, अणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में। आगे आता है एलिमेंट्स, सीरीज बाय ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने परमाणु पढ़ा, फिर पढ़ा अणु, अब पढ़ेंगे एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं तत्व। हिंदी में कहते हैं तत्व। चलिए उस तत्व को देखने के पहले हम तत्व की डेफिनेशन देखो क्या कहता है। तत्व क्या कह रहा है कि समान परमाणु से मिलकर जो भी समान परमाणु, एक जैसे परमाणु, मैं आपको यहाँ पे एक एनिमेशन देखिए जिसके अंदर आपको कील्स दिख रही है, नेल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कील, अपन कहते हैं ना कील। तो उसको आप एक एनिमेशन देखिए। तो इसके अंदर एक एनिमेशन के अंदर हमने देखा कि सारे के सारे जितने भी परमाणु होंगे वो एक ही आयरन के ही होंगे। सारे के सारे जितने भी परमाणु होंगे वो सभी आयरन के होंगे। तो ये इस तत्व को, इसको हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे आयरन। आयरन है, तो हमने देखा ये आयरन हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके आगे तत्व के बाद में आता है यौगिक। तत्व के बाद में आता है यौगिक। तो हम यौगिक को लेंगे, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। यौगिक को इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड। अच्छा, ये भी आप ध्यान से सुनना कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को बहुत सी प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश में उनको नाम याद नहीं रहता है। तो मैं ये नाम बार बार लेता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन नामों को इंग्लिश में भी याद करेंगे। आपको एक बुक लेके बैठना और इसमें आपको इंग्लिश में नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं हमेशा ये नाम बार बार लेता रहूंगा, हिंदी में और इंग्लिश में। तो आप एक दिन ऐसा होगा कि आप इंग्लिश में भी सीख जाएंगे और हिंदी में सीख जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपकी इंग्लिश पर भी पकड़ रहेगी और हमारे साइंस पर भी पकड़ रहेगी। इससे यही होगा। आप देखिए, हमने कहा यौगिक। यौगिक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। यौगिक को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हम यौगिक की परिभाषा क्या होती है वो देखेंगे। तो उसको ध्यान से सुनना, एक बार सुनना फिर लिखना, है ना। यौगिक की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी, जो भी एक, दो या दो से अधिक निश्चित मात्रा में, एक फिक्स मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी के अंदर रासायनिक गुणों को अगर अभिक्रिया करवाए तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक। तो अब यौगिक क्या परिभाषा लिखिए। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करेंगे। मैंने बोला एक निश्चित मान, एक मतलब क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, रेशियो होगा वो फिक्स होगा।
1:2, 1:1, 1:3 कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो होगा, फिक्स होगा। ऐसे नहीं कि एक में तो आपने 1:2 लिया, 1:2 लिया और दूसरी बार में आपने 2:3 ले लिया, गलत हो जाएगा। ये हमारा यौगिक नहीं बन सकता, ठीक है, वो मिक्सर बन सकता है बट यौगिक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए मैंने क्या बोला कि यौगिक होगा वो उसके अंदर जो तत्वों की जो मात्रा होगी वो निश्चित होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, जल का हर व्यक्ति को फॉर्मूला याद होगा, H2O, सबको पता है H2O जल का सूत्र होता है। तो आप एक बार ये एनिमेशन में ये भी देख सकते हैं जल का सूत्र कैसे होता है, H2O का जल का सूत्र आप देख सकते हैं एनिमेशन में, ठीक है। आप अब ये देखिए कि मैंने जल का सूत्र बताया तो उसमें H2O दिया, यानी हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के दो परमाणु ले रखे हैं और एक ले रखा है ऑक्सीजन का। इसमें रेशियो क्या निकला, अनुपात क्या निकला, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये पूरे जल के अंदर एक बाल्टी जल ले लो, 1 कप ले लो, कितना भी जल ले लो, सभी जल, पूरे जल के अंदर हमारा जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 2:1 ही होगा। आप ऐसे नहीं ले सकते कि 2-3 हाइड्रोजन ले लिया, 1 ऑक्सीजन ले लो, नहीं बनेगा। ये हमारा वाटर नहीं बन सकता है ना। हमारे वाटर जल बनाने के लिए हमें 2:1 अनुपात में ही हमारे को जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तभी हमारा क्या बनेगा, पानी बनेगा। आप एक और एग्जांपल देखिए, नमक का फॉर्मूला सबको पता होगा। नमक जो हम खाते हैं नॉर्मली, टाटा साल्ट है ना, वो खाते हैं। तो ये नमक हमारे जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम, आप यहाँ एक एनिमेशन आप देखेंगे कि एनिमेशन देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, तो उसमें आपको सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, उधर से आपके क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, रासायनिक, ये सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। आप जुड़े रहिए, वीडियो को हमेशा देखते रहिए। मैं ये पूरा आपकी साइंस पर मजबूत, आपकी साइंस, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप विश्वास रखिए, हमेशा जुड़े रहिए। तो आप देखिए कि मैंने बताया कि NaCl का जो आपने देखा अभी, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको कि एक सोडियम आता है, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिक्स होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, जुड़कर एक रिएक्शन अभिक्रिया जुड़ता है तो बनता है NaCl। NaCl में आपने ये देखा कि हमारे बीच में, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, बंध बना, उस बंध का नाम देते हैं आयनिक, इसे हिंदी में कहते हैं बंध। आप ये भी देखेंगे कि हमें ऐसी बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आगे बढ़ता हूं और एग्जाम्पल आगे धीरे धीरे आप समझते रहेंगे ना, एग्जाम्पल और भी लेते रहूंगा। बट एक बार हम आगे चलते हैं, यौगिक तक हम आ गए। एक बार मैं रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा एटम, जिसको हिंदी में कहेंगे परमाणु। दूसरी बार में हमने लिया अणु, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अणु, इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर लिया हमने एलिमेंट्स, तीसरे नंबर पे एलिमेंट्स लिया, जिसको हम कहते हैं हिंदी में तत्व। फोर्थ नंबर पे हमने लिया यौगिक, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। अब यौगिक मिलकर क्या बनेगा, क्वेश्चन रहेगा कि यौगिक मिलते हैं तब क्या बनेगा। जब यौगिक मिलते हैं तब मिक्सर बनता है, मिक्सर यानी मिश्रण बोलते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा। जिससे यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो हमारे क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। वो मिक्सर क्या है, तो अभी देखो आप ये ध्यान से सुनना। मैंने अभी यौगिक का एग्जांपल दिया था, एक तो जल का दिया था, एक नमक का दिया था, मैंने 2 एग्जांपल दिए। अब दोनों को आप मिला दीजिए, आप जल को और नमक को दोनों को मिला दीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या बन गया, मिक्सर बन गया हमारा। अच्छा ये भी ध्यान रखिए, मैंने इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई है। जो मिक्सर होता है उसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं, जितना मन किया डाल दो। जितना आपने क्या किया, शिकंजी बनानी थी, ठीक है, तो आपने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर नींबू जितना डालना था डाल दिया। अब आपको जितनी नींबू, मान लीजिए आपको डालना था NaCl, नमक डालना था, नमक डाल दो। चीनी डालनी थी, वो डाल दो। कुछ भी डालो, कितनी डालो वो आप पे डिपेंड करती है। मीठा रखना, फीका रखना, जो भी आप पे डिपेंड करता है, उस मात्रा पे डिपेंड नहीं था। पहले हमने देखा था यौगिक के अंदर जो मात्रा बता रहा था कि 1:2 के अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, पर जब मिक्सर बनाते हैं तब उसमें हमारे को कोई भी मात्रा की जरूरत नहीं रहती, जितना मन किया उतना डाल दिया। अब ये भी देखो आप, अब ये देखो कि यौगिक बनाया, यौगिक जब आपस में जुड़े तब मिक्सर बनाया। अब हम एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मिक्सर क्या है, मिक्सर किसे कहेंगे, मिक्सर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसको आप एक बार ध्यान से सुनना। मिक्सर हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसको हम कहेंगे,
एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी समान 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 एक जैसा होगा, और जो मतलब अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, जिससे समझ में आ जाएगा, है ना। होमोजीनियस है समान समान, और जो हेट्रोजीनियस होगा वो विषमांगी होगा। एक समांगी मिश्रण होगा और एक विषमांगी मिश्रण होगा। समांगी को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस और विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब ध्यान से सुनना, होमोजीनियस आप किसको कहोगे? जो एक जैसे यौगिक मिले होंगे, एक जैसे यौगिक मिले होंगे, या हमें उस मिश्रण के हम अंदर पता नहीं लगा सकते, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, एक लिया पानी, पानी गिलास था पानी का, उसके अंदर मैंने डाल दिया नमक, मैंने उसको घोल दिया। अब मैंने आपको बोला कि आप इसमें से नमक निकाल के बताइए, तो मुझे बताइए आप क्या निकाल पाएंगे या बता देंगे कि सर ये रहा आपका नमक, ये रहा पानी? नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो क्यों नहीं बता पाए? ये क्यों नहीं, इसलिए नहीं बता पाए कि ये दोनों मिक्सर है ना, जो आपने नमक और पानी जो दोनों आपने घोले हैं, वो दोनों घुल गए, वो एक बन गए हैं, वो मिक्सर एक बन गया है, जिससे आप अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उनकी मेथड अलग होगी, वो आप पढ़ेंगे, या तो आपके 10th में हुआ तो आप पढ़ेंगे आगे। बट अभी आप एक बात ये जानो कि हम फिजिकली तौर से आप नहीं कर सकते, आप बाहरी तौर से आप नहीं बता सकते कि ये नमक है ये पानी है, आप नहीं बता सकते। अगर भूल गया है तो, अगर नहीं भूला है तो बता सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं हेट्रोजीनियस मिक्सर का, जिसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है। उसका एक एग्जांपल देखो, उसका एग्जांपल आप ये देखो कि पानी था, पानी के अंदर आप रेत डाल दो, पानी के अंदर आप रेत डालो, सैंड मिट्टी डालो। आपने अभी ये देखा कि जैसे मैंने पानी के गिलास में मैंने रेत डाली, तो मुझे पानी अलग देखने को मिला और रेत अलग देखने को मिली। मैंने घोलने की बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश करी, पर नहीं घुला। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ये दोनों आपस में घुल ही नहीं सकते, ये आपस में घुल ही नहीं सकते। अब मैंने एक और काम किया, पानी लिया, तेल डाल दिया, पानी लिया, मैंने तेल डाल दिया, कोई भी ऑयल डाल दो आप, ठीक है ना। तो उसमें डाला तो आपको दोनों लेयर दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, तेल अलग दिखेगा। क्यों? कारण क्या? एक जैसे तो थे, दिखने में तो एक जैसे थे, पर घुला नहीं। अरे यही तो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर है। हम क्या करें, जो घुल जाएगा उसको कहेंगे होमोजीनियस, जिसको विषमांगी नहीं कहेंगे, समांगी। जो घुल जाएगा उसको समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सर कहेंगे, और जो नहीं घुलेगा उसको हेट्रोजीनियस मिक्सर कहेंगे, इंग्लिश के अंदर, हिंदी में कहेंगे विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब हमने ये दोनों एग्जांपल से समझ पाए हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, और यौगिक बनकर यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं। यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो मिक्सर या मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्रण। अब पहले आप लिखिए, हेडिंग लिखिए, होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर हिंदी में आप ब्रैकेट में लिखिए समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। चलिए आप अभी देखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा आप ये लिख सकते हैं कि आपके एक ही जैसे, एक ही यौगिक, एक टाइप्स के यौगिक या समान यौगिक घुल जाते हैं, उसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी में आप ये लिख दीजिए कि दो या दो से अधिक यौगिक आपस में घुलते नहीं हैं, उसको हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। अब ये आपने आज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक पर, एक टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या हमारी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसके समीकरण कैसे बनते हैं, इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में हमेशा घटनाएं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो कैसे होती है, क्या उसके अंदर बदलाव होता है, वो इस पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा बोरिंग से नहीं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं कोई भी अभिक्रिया करके बताऊंगा तो उसका एनिमेशन भी बताऊंगा। मैं आपको एक अभिक्रिया बताता हूं, मान लो एक अभिक्रिया हो, आप जानते हो डेली लाइफ में, आप ये भी देखते हो कि क्या किया, मैंने आयरन का टुकड़ा लिया, उसको मैंने बाहर रख दिया, मैंने 2 दिन बाद में उठाया, 3 दिन बाद में उठाया, वो बारिश हो रखी थी, भीगी हुई जमीन में पड़ा था आयरन का टुकड़ा, जैसे उसको उठाते हैं तो हमें देखने को मिलता है उसमें जंग लग गया, हमारे को देखने को मिलता है इसमें जंग लग गया। आप एनिमेशन में देख भी पाएंगे, आप एनिमेशन देख लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे जंग लगता है, क्या जंग है, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देखते रहिए कि हम एक देखा क्या कि आयरन का टुकड़ा, आयरन मतलब लोहा, है ना,
मैं बार बार आयरन कह रहा हूँ, इसका मतलब है लोहे का टुकड़ा की बात कर रहा हूँ ना। लोहे का टुकड़ा लिया, उसको मैंने बाहर रखा हवा के अंदर, और पानी की भीगी हुई जमीन थी। तो हमने देखा काफी दिनों के बाद में, जब मैंने उस टुकड़े को उठाया, नया टुकड़ा रखा था, जब मैंने उठाया तब मैंने क्या पाया कि उस टुकड़े के अंदर जंग लग गया है, वो उसका कलर बदल गया। पहले नया था तो कलर अलग था, ब्राउन कलर। अब जब जैसे ही मैंने लिया तो उसका कलर चेंज हो गया, ब्राउन कलर, भूरा हो गया। पहले थोड़ा ब्लैक था, अब मैंने देखा तो उसका क्या कलर हो गया, ब्राउन कलर, यानी भूरा कलर हो गया। अरे कारण क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने रिएक्शन करवाई? नहीं। वो कैसे हुआ कि हमारे जो एनवायरमेंटल के अंदर, वायुमंडल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से, और आप ये भी देखते हैं कि हमारे इस वायुमंडल के अंदर वाटर भी दिखता है। वाटर हमें दिखता नहीं है, होता है। होता कैसे, मैं आपको ये बता दूं, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाई, या किसी भी प्लास्टिक के अंदर आप ठंडा या गर्म कोई भी वस्तु आप रख दीजिए, ठीक है। आप उसको रख दीजिए तो आप देखेंगे क्या कि आपके उस बाहर की ओर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। वो कहां से आया, पानी क्या बाहर अंदर से आया? नो, ये पानी अंदर से बाहर नहीं आया। ये पानी हमारे जो वायुमंडल के अंदर था, वायुमंडल के अंदर पानी था, वो टेम्परेचर यानी तापमान का अंतर हुआ, जैसे तापमान का बदलाव हुआ, उस पानी उससे इकट्ठा हो गया, उस थैली के पास में आ गया या बोतल के पास में आ गया, और बोतल के पास में क्या हो गया, जमा हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ये घटनाएं हमारे जीवन में हमेशा देखने को मिलती है, पर हमने कभी इस घटनाओं पर कभी गौर नहीं किया। इसीलिए हमारे को ये विज्ञान सब्जेक्ट इतना हार्ड लगता है कि हम पढ़ते ही नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये साइंस हमारे वश की बात नहीं है। बट ये आप एक बार इंटरेस्ट जगाइए, आप डेली लाइफ के अंदर देखिए, तो आप हमेशा देख पाएंगे कि यही तो साइंस है, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। आपने देखा, कभी आपने ये गौर नहीं किया होगा कि ये आयरन का टुकड़ा है, इस पे ब्राउन कलर कैसे आया, ये आपने कभी गौर नहीं किया था। पर आप अभी देख रहे हैं ना एनिमेशन के अंदर, तो आपने देखा कि ये वाह ऐसे होता है। तो आप ऐसे इंटरेस्ट बढ़ाइए। हमारे साइंस का सब्जेक्ट इतना बोरिंग नहीं होता है। सब्जेक्ट साइंस से बेटर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको समझना ही होता है। कितनी बार रटोगे, रटकर आप मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। अगर किसी भी स्टूडेंट को 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं बोर्ड क्लास के अंदर, तो आपको समझना होगा, उस सब्जेक्ट को जड़ पकड़नी होगी, क्या है, इसको पढ़ने का तरीका पकड़ना होगा। तो पढ़ने का तरीका एक ही होगा, किताब से पढ़ोगे तो आप मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। अगर आप उस सब्जेक्ट को देख के मतलब जानोगे, उस सब्जेक्ट के बारे में जानोगे, तब आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगर हमेशा ऐसे ऐसे पढ़ते रहे तो आप एक दिन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे, और गारंटी है, ठीक है। अब ये तो बात है। अब देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हमें इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक क्रियाकलाप, हमारा सबसे पहले आपके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम, सीरीज 1 बाय 1, एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, हमारे जो आपके बुक के अंदर है उसी क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप नोट्स इससे बनाते रहिए, ठीक है। अभी आप हेडिंग आपने डाल रखी है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसी के अंदर आपका एक क्रियाकलाप होता है। क्रियाकलाप क्या होता है कि एक हमारे को कहा गया, उस बुक्स के अंदर कहा गया, कोई टीचर नहीं करवाता, स्कूल के अंदर कोई क्रियाकलाप नहीं होती है, ठीक है। जहां लैब नहीं होती है वहां कोई क्रियाकलाप नहीं होता है, ठीक है। आप एनिमेशन में देखिए, आप क्रियाकलाप कर सकते हैं, पर करना मत है, वार्निंग है, करना मत, क्योंकि ये अलग लेबोरेटरी के अंदर सामान होता है, वही कर सकते हैं, आप मत करना, है ना। देखिए क्या करना है, देखना है आपको सिर्फ कि आप एनिमेशन में क्या देख पा रहे हैं कि आपको एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा दिख रहा है, जिसको हम एल्यूमिनियम का टुकड़ा कहते हैं, ठीक है, जो मैग्नीशियम का टुकड़ा है। तो मैग्नीशियम जलाते हैं, जो जलाते हैं तो उसको क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम का रिबन है ऐसा, उसको जब जलाएंगे तो हमारा श्वेत लाइट दिखेगी, जलेगा, ठीक है, धुएं के साथ में जलेगा। अब उस जलने के बाद में जब जला, पूरा कंप्लीट जल गया, और उसको वॉश ग्लास में आप रख देते हैं हम, तो हमने उसको देखा कि जब जलने से पहले वो मैग्नीशियम का टुकड़ा अलग था, और जब जल गया है, जलने के बाद में हमारा टुकड़ा अलग हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। कारण क्या है, कारण एक ही है कि जब पहले जला नहीं था तो उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं थी, वो सिर्फ मेटल था। मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल क्या होता है, धातु है, हिंदी में कहेंगे धातु, धातु, अधातु, धातु, सब पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम ये सब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। आपको मैं इतना मजबूत बना दूंगा कि आपको एक दिन खुद को यकीन होगा कि साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको होगा एक दिन। चलिए आप देखिए क्या किया,
मैग्नीशियम का रिबन था, मैग्नीशियम का रिबन आपने जलाया और जल के आपने वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास होती है कांच की ग्लास होती है छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर आपने ले लिया, बर्तन में ले लो किसी में भी, ठीक है। अब हमने देखा कि मैग्नीशियम की रिबन का कलर अलग था और उस वॉच ग्लास का कलर, वॉच ग्लास में जब मैग्नीशियम का टुकड़ा जल के रखा तो उसका कलर अलग हो गया। कारण एक ही है, कारण क्या था कि जब मैग्नीशियम था, मेटल एक धातु था, तब अलग था, और जब जलाया तब आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ऑक्सीजन की उपस्थिति, नाम ध्यान से सुना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के अंदर होती है और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी कोई भी वस्तु जलेगी नहीं, कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा वो जलेगी भी नहीं। आपने कभी कभी देखा होगा कोई बर्तन में खाना बना रहे हो, मान लो खाना बना रहे हो और तेल डाला हुआ था, जैसे आग लग गई, आग लग जाती है तो कोई कोई पानी डाल देता है तो उससे आग ज्यादा 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 जलती है, पानी से आग बुझती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बुझती? उसका कारण भी है, ठीक है। आप देखिए, पानी नहीं डालना, उसमें क्या डालिए, बर्तन ढक्कन डाल दीजिए तो आप देखेंगे कि आग रुक गई। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो आग जल रही थी, तेल जल रहा था। अब जैसे आपने उसके ऊपर ढक्कन डाल दिया तो ऑक्सीजन जितनी टाइम थी तब तक तो जलेगा, जैसे ऑक्सीजन खत्म वो आग बंद हो गई। ये आपने बहुत बार देखा होगा, अगर कोई खाना बनाता है तो उसने आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, घरों में ये घटना होती है। अब मैंने कहा कि पानी डालने से आग क्यों नहीं बुझती, इसका कारण ये होता है कि पानी के अंदर क्या होता है, H2O, वाटर के अंदर क्या होता है, जल सूत्र क्या होता है, H2O। तो ऑक्सीजन तो अंदर है, जल के अंदर ऑक्सीजन तो है, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा जलता है, इसलिए पानी डालते हैं तो ज्यादा जलता, ठीक है। तो हमने ये देखा इस अध्याय के अंदर हमारे को ये पूरी की पूरी अभिक्रिया ही पढ़नी है, कैसे कैसे अभिक्रिया होती है हमारे जीवन में, कैसे कैसे घटनाएं होती है, सब कुछ इस अध्याय में पढ़ेंगे। हम उसके समीकरण भी बनाएंगे, कैसे समीकरण बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक काम करना होगा कि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना होगा, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा, उसमें भी आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊंगा। पर आप एक बात ध्यान से देखना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार आप इंटरनेट से सर्च करके, या आप एक काम करिए, इस वीडियो लेक्चर के अंत के अंदर एक स्लाइड देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको 1 to 20 तक 1 से लेकर 20 तक कैल्शियम लास्ट होगा, ठीक है, इतने एलिमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, उसके सिंबल प्रत्येक भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए, उसको अंदर आप लिख के उसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं याद करवा दूंगा वैसे तो, पर फिर भी आप अपना याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। आज के अध्याय में हम क्या देखा, क्रियाकलाप में आपने देख लिया मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलती है, उसका कलर कैसे चेंज होता है, वो भी आपने देखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, इंट्रोडक्शन था। आगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हमारी सीरीज बाय सीरीज, 1 by 1 हम वीडियो लेक्चर के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक लेके आएंगे और नोट्स आप साथ में बनाते रहिए। और आपको एक और ये भी बता दूं कि आपको अगर नोट्स यहाँ वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं बना पा रहे तो आप टेंशन ना लें, चिंता ना करें, अपने ही इस डिजिटल क्लास एकेडमी की वेबसाइट पे जाके इस लिंक आपके इस वीडियो के नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां जाके लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप जाएंगे वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आपको पूरा कॉपी कर लीजिए, उसको आप अपना पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप नोट्स अपना खुद का बना सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में समझाया, पूरे के शॉर्ट टाइम नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड हो सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए तो वहां पे मिल जाएंगे, डिजिटल क्लासेस एकेडमी की वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे जाके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज आपने वीडियो इतना ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने हर फ्रेंड तक, हर रिश्तेदारों तक, हर सब तक ये पहुंचाने की कृपा करें, तो जिससे होगा क्या कि मैं जिसकी जरूरत है, जिसको मेरी जरूरत है, उस तक मैं पहुंच सकूं। तो आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।